जब मनुष्य अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर किसी और के दुख को समझने लगता है, जब किसी अनजान की आंखों में आंसू देखकर हमारा हृदय पिघलने लगता है, जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करने को आतुर हो उठते हैं, तब समझिए ईश्वर की सेवा का पहला द्वार हमारे भीतर खुलने लगा है। परम पूज्य स्वामी परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, यदि तुम सच्चे हृदय से किसी पीड़ित प्राणी की सेवा करते हो तो तुम उसी ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो जिसे तुम मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में खोजते फिरते हो। वे कहते थे कि सेवा कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। सेवा में कोई शोर नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजते, लेकिन भीतर एक दिव्य संगीत बजने लगता है और वही संगीत हमें उस परम शांति की ओर ले जाता है जो योगानंद जी का जीवन उद्देश्य था, आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को पाने की दौड़ में लगा है, वहां अगर कोई रुककर किसी अनजान का भार अपने कंधे पर ले लेता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक जीवित मंदिर बन जाता है। और योगानंद जी यही तो सिखाते थे, मनुष्य का असली धर्म है सेवा। सेवा बिना ध्यान अधूरा है और सेवा बिना प्रेम अधूरा है। सेवा ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी अकेले को साथ देते हैं, किसी गिरे हुए को उठाते हैं, तब हमारी आत्मा में वह ज्योति जलती है जिसे योगानंद जी ने गॉड कॉन्टैक्ट कहा था। उस क्षण तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। तो इस यात्रा की शुरुआत आज यहीं से करें, यह जानकर कि दूसरों की सेवा दरअसल अपने ही भीतर छुपे ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम है। क्योंकि जैसा योगानंद जी ने कहा, जहां करुणा है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक सरल सा चित्र उभरता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना या किसी बीमार का ख्याल रखना। लेकिन सेवा वास्तव में केवल बाहरी क्रिया तक सीमित नहीं है, यह एक गहरे भाव का नाम है, एक ऐसा अनुभव जो हमारे हृदय को बदल देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपने अंदर की मानवता को जागृत करते हैं। सेवा की यही भावना हमें हमारे अस्तित्व के उस उच्चतम स्तर से जोड़ती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। परम आत्मा की इस यात्रा में सेवा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत भूमि ने सदियों से यह सिखाया है कि जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह महसूस करना होगा कि हर जीव में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है। जब हम किसी के लिए सेवा करते हैं तो हम उस दिव्यता को सम्मान देते हैं और यही सम्मान हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सेवा करना किसी मंदिर में जाकर पूजा करने जैसा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक गहन और सार्थक। जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि आत्मा का आंतरिक समर्पण है। योगानंद जी ने बताया कि सेवा का अर्थ है अपने अहंकार को पीछे छोड़ देना, अपनी सीमाओं को पार करना और पूरी तरह से प्रेम और करुणा के भाव से दूसरों की भलाई में लीन हो जाना। इस भाव को समझकर हमें यह भी महसूस होता है कि सेवा करना एक अनिवार्य आध्यात्मिक अभ्यास है। बिना सेवा के हमारा ध्यान अधूरा रहता है, हमारा साधना पूरा नहीं हो पाता। सेवा के बिना हम अपने मन को उस परम शांति तक नहीं पहुंचा सकते जो ईश्वर के साथ वास्तविक एकत्व का अनुभव कराती है। जब हम सेवा करते हैं तब हम अपने अंदर की ईश्वर अनुभूति को सक्रिय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा ही सच्ची पूजा है, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी कृत्य होते हैं बल्कि हमारा समर्पण, हमारा प्रेम और हमारी आत्मा भी शामिल होती है। आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों में उलझा हुआ है, सेवा की यह भावना हमें मानवता के गहरे अर्थ से जोड़ती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करते हैं और साथ ही अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं। सेवा से हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति आती है जो किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं की जा सकती। यही वह कारण है कि सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि सेवा के माध्यम से
हम न केवल दूसरों का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थकता देते हैं। इसलिए सेवा को केवल एक क्रिया के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जब हम अपने कर्मों में सेवा के भाव को समाहित कर लेते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। हमारे छोटे छोटे कर्म, चाहे वे किसी की मुस्कान बने या उनके दर्द को कम करने का प्रयास, सभी ईश्वर की उपासना का एक रूप बन जाते हैं। और इस तरह सेवा का मार्ग हमें अंततः उस दिव्य सत्य की ओर ले जाता है, जिसे हर धर्म और दर्शन एक स्वर में मानता है कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जब हम दूसरों की सेवा के माध्यम से ईश्वर को पाते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण में एक अनूठा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे मन, हृदय और जीवन के मूल्यों को छू जाता है। दूसरों की सेवा करते हुए हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जिस ईश्वर की खोज हमने किताबों, मंदिरों या अनुष्ठानों में की है, वह उसी सेवा में हमें सहज रूप से मिल रहा है। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या सामान्य क्यों न लगे, उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए जब हम किसी के दुख में भागीदार बनते हैं, जब हम किसी के कष्ट को अपने दिल से महसूस करते हैं, तो हम सीधे उस दिव्य सत्ता के निकट पहुंच जाते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तब हम अपने भीतर छिपे उस ईश्वरीय तत्व को जागृत करते हैं, जो सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। इस तरह की सेवा हमारे मन को निर्मल बनाती है और हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई से अवगत कराती है। जैसे जैसे हम दूसरों में ईश्वर को पहचानने लगते हैं, हमारे अंदर करुणा, प्रेम और समझदारी की गहराई बढ़ती जाती है। परम आत्मा की इस पहचान में स्वामी परमहंस योगानंद जी के उपदेश अत्यंत मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि केवल मंदिर जाकर मूर्तियों के सामने झुकना ही पूजा नहीं है, बल्कि असली पूजा तो तब होती है जब हम अपने दिल को खोलकर किसी अनजान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। योगानंद जी का मानना था कि सेवा के माध्यम से ही हम ईश्वर के साथ जीवंत संबंध स्थापित कर सकते हैं। वे कहते थे कि जिस क्षण हम किसी के लिए अपना अहंकार त्याग देते हैं और पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं, वही क्षण ईश्वर का प्रकाश हमारे भीतर प्रकाशित होता है। यह प्रकाश हमें एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना देता है। इससे हमारा जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। सेवा के इस अनुभव से हम सीखते हैं कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। यह अनुभव हमें ईश्वर की एकता का एहसास कराता है, जो सभी मतों और संस्कृतियों से परे है। जब हम दूसरों की सेवा को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। यह प्रकाश अज्ञानता, द्वेष और अलगाव की अंधकारमय दीवारों को तोड़ता है और प्रेम, समर्पण तथा करुणा के पुल बनाता है। इसलिए सेवा एक ऐसा कर्म है जो न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। सेवा की यही शक्ति हमें यह समझाती है कि वास्तव में दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यही वह रास्ता है जो हमें परमात्मा की निकटता का अनुभव कराता है और हमारे जीवन को सच्ची शांति, संतोष और आनंद से भर देता है। सेवा के इस मार्ग पर चलना हमारे लिए एक अनमोल वरदान है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। जब हम सेवा की गहराई में उतरते हैं, तो यह केवल बाहरी कर्मों का समूह नहीं रह जाता, बल्कि हमारे चरित्र का आधार बन जाता है। सेवा का अर्थ है अपने अस्तित्व को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना, उस उद्देश्य के लिए जो सभी जीवों को जोड़ता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। यह समझना आवश्यक है कि सेवा केवल दूसरों को खुश करने का प्रयास नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की सीमाओं को तोड़ने का अभ्यास है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर सेवा में लीन हो जाते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें हर चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में इस सच्चाई को जिया और सिखाया। वे कहते थे
कि सेवा में समर्पण का स्तर इतना गहरा होना चाहिए कि हम दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से भी ऊपर रख सकें। यही समर्पण हमारे मन को निर्मल करता है और हमें आत्मा के उस स्रोत से जोड़ता है जहां से प्रेम, करुणा और शांति अनवरत बहती रहती है। योगानंद जी ने बताया कि सेवा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की आत्मा में एक अनोखी चमक होती है जो उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सेवा के माध्यम से हमारा हृदय विस्तृत होता है और हम हर किसी में एक समानता का भाव महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि जाति, धर्म, रंग या भाषा से ऊपर उठकर सभी जीव एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं। इस अनुभव से हम स्वयं को अकेला नहीं पाते, बल्कि एक व्यापक समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं, जहां सभी की भलाई में हमारी भलाई निहित है। यही बोध हमें जीवन की वास्तविक समृद्धि का आभास कराता है, जो केवल भौतिक सुख साधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आनंद में निहित है। जब सेवा हमारे जीवन का अंग बन जाती है, तो यह न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध होती है। सेवा से उत्पन्न प्रेम और करुणा के बीज समाज में सहिष्णुता, मेलजोल और एकता के वृक्ष बनते हैं। ऐसे समाज में नफरत और द्वेष के लिए कोई जगह नहीं बचती और मानवता के सबसे सुंदर आदर्श फलित होते हैं। इस प्रकार सेवा का मार्ग हमें न केवल आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि हमें एक ऐसा विश्व बनाने का अवसर भी प्रदान करता है जहां सभी जीव शांति और प्रेम के साथ जी सकें। अंततः सेवा हमें हमारी सबसे गहरी पहचान से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कोई भौतिक वस्तु या सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो हम दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं। यही प्रेम और करुणा हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें जीवन के उच्चतम सत्य का अनुभव कराती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, तो हम केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन का संदेश देते हैं जो हर मानव को उसकी आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। जब हम सेवा के इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल हमारे आसपास के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया के लिए भी होता है। सेवा का भाव हमारे हृदय को खोल देता है, हमारी सोच को व्यापक बनाता है और हमें उस गहन सत्य से परिचित कराता है जो सभी जीवों को जोड़ता है। इस सत्य को समझना और अनुभव करना ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। यही कारण है कि सेवा को केवल कर्मकांड या सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाना चाहिए, जो हमें हमारे अस्तित्व के उच्चतम स्वरूप से जोड़ता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के उपदेश इस बात को और भी गहराई से समझाते हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा तभी सफल होती है जब वह निस्वार्थ हो, बिना किसी अपेक्षा के हो। जब हम सेवा करते हैं तो हमें न तो मान्यता की आवश्यकता होती है और न ही किसी पुरस्कार की। सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर जाते हैं और उस दिव्यता को जागृत करते हैं जो हमारे भीतर निहित है। योगानंद जी ने हमें यह भी सिखाया कि सेवा करने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर की छवि बन जाता है, क्योंकि वह ईश्वर की अनुग्रह की वाहक बन जाता है। यह समझ हमें सेवा के महत्व को और भी गहनता से महसूस करने में मदद करती है। सेवा के प्रति इस गहन श्रद्धा से हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में परिवर्तन ला सकते हैं। सेवा हमें अहंकार की पड़ी दीवारों को तोड़ने का साहस देती है, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समस्त मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर देती है। इस समर्पण के फलस्वरूप हमारा मन निर्मल और स्थिर हो जाता है और हम जीवन की सच्ची खुशी और संतोष को प्राप्त करते हैं। यही खुशी और संतोष हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा प्रदान करते हैं, जो केवल सेवा के माध्यम से ही संभव है। जब हम सेवा को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल रास्ता बनाते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां प्रेम, सहिष्णुता और करुणा की प्रधानता हो, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता हो और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। यह समाज न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी संदेश देगा, जो मानवता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस प्रकार
दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह सत्य हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है, जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थ समर्पण से परिपूर्ण है। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य संवाद स्थापित करते हैं। सेवा के इस पावन मार्ग पर चलना हमें परम शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए आइए हम अपने हृदयों को खोलें और दूसरों की सेवा को अपना धर्म और साधना बनाएं,